एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मैं घर परिवार रिश्तों से बहुत जुड़ गया हूं, ये मोह कैसे छोड़ूं? श्री कृष्ण ने कमल का फूल दिखाते हुए कहा, पार्थ, देखो इस कमल को, ये पानी में रहता है मगर पानी उससे चिपकता नहीं। वैसे ही तुम्हें संसार में रहना है, सबका प्रेम करना है, पर मोह में फंसना नहीं है। मोह दुख का कारण बनता है। जो निर्लिप्त रहता है वही सच्चे आनंद को पाता है। यही योग है, यही शांति है। पार्थ, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो तब मन कैसे शांत रखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, देखो उस पतंग को, वह हवा के खिलाफ उड़ती है, लेकिन जितनी हवा तेज होती है उतनी ही ऊंचाई तक जाती है। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं, उड़ाने आती हैं। जो विपरीत में भी मुस्कुरा ले वही सच्चा विजेता बनता है। पार्थ, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हे माधव, सच्चा परोपकार क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, देखो उस वृक्ष को, वह मीठे फल देता है, ठंडी छाया देता है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाता। फिर भी वह थकता नहीं, शिकायत नहीं करता। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। पार्थ, स्वार्थ को छोड़ो और सेवा में सुख खोजो, वही सच्चा धर्म है। बस तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जीवन में इतना संघर्ष क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्या तुमने कभी सोने को देखा है? जब तक वह आग में नहीं तपता तब तक चमकता नहीं। वैसे ही इंसान भी संघर्ष की आंच में तपकर ही मजबूत और सुंदर बनता है। जो कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है वही सच्चे अर्थों में निखरता है। पार्थ, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हे माधव, जब कोई हमारा अपमान करे या धोखा दे तब क्रोध कैसे रोकें? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, क्रोध उबलते हुए दूध जैसा है। अगर उसे समय रहते उतार न लिया जाए तो वह गिर जाता है और सब कुछ खराब हो जाता है। वैसे ही जब मन में क्रोध उबले तो चुप रहो, गहरी सांस लो, शांत मन ही सही निर्णय करता है। पार्थ, तुम मुझ में विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।